दोस्तों, हमारे बॉलीवुड में ना कई सारी प्रेम कहानियां हैं जो काफी दिलचस्प हैं। और आज ऐसी ही एक प्रेम कहानी के बारे में मैं अपने इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में बात करने वाली हूँ। मैं हूँ आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन और आप सबका वेलकम करती हूँ। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं किस प्रेम कहानी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। ये जो अदाकारा है ना, इन पर तो राज कपूर भी फिदा थे, लेकिन राज कपूर और इनका मिलन हो नहीं पाया। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और इनके लिए भी शायद उस ऊपर वाले ने किसी और को लिखा था। तब तक आप गेस करते रहिए कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी इस स्टोरी को शुरू करने से पहले कि अगर आपको ये जानना है कि इनकी लव स्टोरी की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई या फिर कैसे ये आगे बढ़ी, तो आपको मेरे वीडियो को एंड तक सुनना पड़ेगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक पर सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। भाई, बहुत सारे लोगों को शायद ये अंदाजा हो गया होगा जब मैंने राज कपूर साहब का नाम लिया कि मैं किस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाली हूँ, किसकी लव स्टोरी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और जिनको अंदाजा नहीं हुआ है, चलिए मैं बता देती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ नरगिस दत्त की। और आज नरगिस दत्त और राज कपूर नहीं, मैं बात करूंगी नरगिस दत्त और सुनील दत्त साहब के बारे में। नरगिस दत्त का जन्म हुआ 1 जून 1929 को कोलकाता में। वो संजय दत्त की मां और दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त की पत्नी थी। और सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प है जो आज मैं आपको सुनाऊंगी। वैसे दोनों ने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था और बाद में वो रियल लाइफ में पति और पत्नी बन गए। लेकिन वो पति पत्नी बने कैसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो इसी स्टोरी को मैं बताऊंगी। लेकिन एक और खास बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नरगिस जी जो थी ना, वो सुनील दत्त को मदर इंडिया के बाद से उनके ऑन स्क्रीन नाम बिरजू से ही बुलाती थी। मतलब सुनील नहीं, बिरजू ही उनके लिए उनका असली नाम था। अच्छा, सुनील दत्त साहब जो थे ना, वो नरगिस दत्त से ऑलरेडी इम्प्रेस्ड थे और शायद यही वजह थी कि बाद में वो दोनों एक हो पाए। अब एक बार की बात है, वो स्टूडियो में अपनी बहन के साथ उनके 2 बच्चों के साथ बैठे हुए थे और उनकी बहन के गले में ट्यूमर यानी कि गांठ हो गई थी। अब चूंकि वो उस वक्त मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, इसीलिए किसी भी बड़े डॉक्टर को नहीं जानते थे। जब स्टूडियो में नरगिस जी आई तो उन्होंने सुनील दत्त साहब को बुलाया। वो उन्हें बिरजू कहकर ही बुलाती थी और उस वक्त वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में थे, बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो सुनील दत्त साहब ने बात बता दी, कहा कि मेरी बहन को तकलीफ है, लेकिन मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं जानता। इसके बाद जब देर रात सुनील दत्त साहब घर पहुंचे तो उनकी बहन ने उनको बताया कि कल सुबह वो हॉस्पिटल जा रही हैं, वहां मेरा ऑपरेशन होगा। ये सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि अस्पताल कौन ले जा रहा है, तो वो बोली नरगिस जी। वो डॉक्टर को लेकर आई थी, चेकअप के बाद कल सुबह मेरा ऑपरेशन होगा। इस तरह नरगिस जी ने बिना सुनील दत्त साहब को बताए उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी। इसके बाद से ही नरगिस जी सुनील दत्त साहब के दिल में बस गई। उन्हें लगा कि उनको जिस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए था वो बिल्कुल नरगिस जी ही हो सकती हैं। अब नरगिस जी को उन्होंने प्रपोज कैसे किया, यही तो बात है। चलिए वो भी मैं बता देती हूँ आपको अपने इस वीडियो में। एक दिन वो सुनील दत्त साहब के पास आई और जब वो जाने लगी तो सुनील दत्त साहब ने कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद वो अपनी कार में बैठे और नेपियन सी रोड से होते हुए बालकेश्वर रोड पहुंचे। फिर उन्होंने काफी हिम्मत जुटाई और उन्होंने कहा नरगिस से कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो बोली, हाँ बिरजू बताओ। तो सुनील दत्त साहब ने सीधे कह दिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। इसके बाद कार में एकदम सन्नाटा। थोड़ी देर के बाद घर आ गया और वो बिना जवाब दिए वहां से चली गई। इसके बाद सुनील दत्त साहब ने सोचा कि अगर नरगिस जी ने उनको मना कर दिया तो वो ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे, गांव चले जाएंगे और खेती करना शुरू कर देंगे। अब कुछ समय बाद एक रोज वो घर पहुंचे तो उनकी बहन जो थी वो मुस्कुरा रही थी। अब सुनील दत्त साहब ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वो पंजाबी में बोलती हैं, पाजी आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपने मुझसे छुपाया क्यों।
तो सुनील दत्त साहब ने कहा, क्यों, क्या छुपाया मैंने तुमसे? पर इस पर वो बोली कि नरगिस जी मान गई हैं। मैंने कहा, क्या मान गई हैं? वो बोली कि अब आप चुप ही रहो, जो आपने कहा था वो मान गई हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से नरगिस जी ने सुनील दत्त साहब के प्यार को एक्सेप्ट किया और फिर 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त की शादी हो गई। उनके 3 बच्चे हुए, संजय, नम्रता और प्रिया दत्त। 3 मई 1981 को बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज से ठीक 4 दिन पहले नरगिस जी का कैंसर से निधन हो गया। तो ये थी नरगिस दत्त और सुनील दत्त साहब की लव स्टोरी। वैसे इस लव स्टोरी के बारे में सुनील दत्त साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था। खैर, अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस स्टोरी को शेयर जरूर करिएगा अगर आप भी नरगिस दत्त और सुनील दत्त साहब के फैन हैं। फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो, शेयर, लाइक और भर भर के कमेंट दीजिए कि आपको नरगिस दत्त या सुनील दत्त साहब की कौन सी वो फिल्म है जो बहुत ज्यादा पसंद है। अभी फिलहाल आरजे बीजे को दीजिए इजाजत, फिर एक पॉडकास्ट लेकर आऊंगी। बाय।